रात 12 बजे एक बंदा रेलवे स्टेशन पर अचानक स्पीकर ऑन करता है और स्पीकर में से आवाज़ आती है, ट्रेन प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर आ रही है। लेकिन खौफनाक बात यह थी, उस स्टेशन की बिजली सालों पहले बंद हो चुकी थी और जो ट्रेन अंधेरे से निकलकर प्लेटफॉर्म पर आ रही थी उसमें कोई ज़िंदा इंसान नहीं था। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम अरबाज़ है और मैं हॉरर स्टोरी क्रिएटर हूँ। चलें बढ़ते हैं स्टोरी की तरफ। कराची से बहुत दूर पहाड़ों के दरमियान एक पुराना रेलवे स्टेशन था, ब्लैक हिल स्टेशन। आज वो स्टेशन बंद है, वीरान और टूट चुका है। लेकिन लोग कहते हैं हर महीने के आखिरी रात वहाँ एक ट्रेन आती है, ऐसी ट्रेन जो किसी शेड्यूल में नहीं है और जो उस ट्रेन में चढ़ जाए वो कभी वापस नहीं आता। ये कहानी है अदनान की। अदनान एक यूट्यूबर था जो हॉन्टेड प्लेसेस की वीडियोस बनाता था। उसे पैरानॉर्मल चीज़ों पर यकीन नहीं था। उसने ब्लैक हिल स्टेशन के बारे में सुना था और डिसाइड किया वहाँ व्लॉग बनाएगा। गांव के लोगों ने उसे बहुत रोका। एक बूढ़ा आदमी बोला, बेटा रात 12 बजे से पहले स्टेशन छोड़ देना। अदनान हंस दिया। उसने कहा, ट्रेन आएगी तो वीडियो और वायरल होगी। बूढ़े ने उसकी आंखों में देखा और धीरे से कहा, वो ट्रेन इंसानों के लिए नहीं आती। रात 11:40 हो रहे थे। अदनान स्टेशन पहुंच गया। पुराना प्लेटफॉर्म, टूटी बेंचेस, जंग लगा सिग्नल और गहरा सन्नाटा, सिर्फ हवा की आवाज़। अदनान ने कैमरा ऑन किया और रिकॉर्ड करने लगा। गाइस, आज हम ब्लैक हिल स्टेशन में हैं, जहाँ कहते हैं एक घोस्ट ट्रेन आती है। अचानक उसके कैमरे में डिस्टर्बेंस आई। स्क्रीन ब्लिंक होने लगी। फिर दूर अंधेरे में प्लेटफॉर्म के एंड पर कोई खड़ा नज़र आया, सफ़ेद कपड़ों में, एक आदमी। अदनान ने फ्लैशलाइट मारी लेकिन वहाँ कोई नहीं था। उसका दिल हल्का सा घबराया लेकिन वो रिकॉर्डिंग करता रहा। ठीक 12 बजे अचानक प्लेटफॉर्म का पुराना स्पीकर खुद ब खुद ऑन हो गया। फिर एक टूटी हुई आवाज़ सुनाई दी, ट्रेन अराइविंग ऑन प्लेटफॉर्म नंबर 1। अदनान फ्रीज़ हो गया क्योंकि स्टेशन की बिजली सालों पहले कट चुकी थी। फिर दूर से ट्रेन की सीटी सुनाई दी लेकिन ट्रैक वाइब्रेट नहीं हो रहा था, जैसे ट्रेन हवा में मूव कर रही हो। अंधेरे में धीरे धीरे एक पुरानी ब्लैक ट्रेन नज़र आई। उसकी हेडलाइट्स लाल रंग की थीं और ट्रेन की विंडोज़ के अंदर लोग बैठे हुए थे, बिल्कुल चुपचाप। अदनान ने जूम किया और उसकी सांस रुक गई। उन सब लोगों के चेहरे बिल्कुल सफ़ेद थे और आंखें एकदम लाल। ट्रेन धीरे से प्लेटफॉर्म पर रुकी। दरवाजे खुद ब खुद खुले और अंदर बिल्कुल अंधेरा। फिर ट्रेन के अंदर से एक छोटी लड़की बाहर निकली। उसके हाथ में पुरानी डॉल थी। वो धीरे से बोली, हम बहुत देर से आपका इंतज़ार कर रहे हैं। अदनान पीछे हटा
और बोला, कौन हो तुम? लड़की मुस्कुरा दी, मैं पैसेंजर हूँ। अचानक स्टेशन की लाइट्स ब्लिंक करने लगीं और जब लाइट्स दोबारा ऑन हुई, प्लेटफॉर्म लोगों से भरा हुआ था। पुराने ज़माने के लोग, सूट पहने हुए, खून से भरे कपड़े, और सब खामोशी से अदनान को देख रहे थे। अदनान ज़ोर ज़ोर से भागने लगा, लेकिन स्टेशन का एग्ज़िट गायब हो चुका था। सिर्फ प्लेटफॉर्म और वो ट्रेन। फिर स्पीकर दोबारा ऑन हुआ। फाइनल बोर्डिंग। ट्रेन के अंदर से दर्जनों हाथ बाहर निकले, सफ़ेद और एकदम सूखे हुए, और उन्होंने अदनान को पकड़ लिया। अदनान चीखने लगा, हेल्प! पूरा स्टेशन खामोश था। उसका कैमरा ज़मीन पर गिर गया। रिकॉर्डिंग अब भी चल रही थी। कैमरे के लेंस में सिर्फ इतना नज़र आया, अदनान को अंधेरे में कंपार्टमेंट के अंदर घसीटा जा रहा था और ट्रेन के अंदर दर्जनों लोग उसे घूर रहे थे। फिर ट्रेन की सीटी बजी और वो अंधेरे में गायब हो गया। अगली सुबह पुलिस को स्टेशन से सिर्फ अदनान का कैमरा मिला। उसकी लास्ट फुटेज इंटरनेट पे लीक हो गई। वीडियोस के आखिरी 5 सेकंड में जब कैमरा प्लेटफॉर्म पर गिरा हुआ था, ट्रेन की विंडो में अदनान नज़र आया। वो विंडो के पीछे खड़ा था। उसका चेहरा सफ़ेद, आंखें एकदम लाल, और वो कैमरे की तरफ देखकर मुस्कुरा रहा था। उस रात के बाद कई लोगों ने ब्लैक हिल स्टेशन पर वही ट्रेन देखी और कहते हैं, अगर किसी रात दूर अंधेरे में ट्रेन की सीटी सुनाई दे तो कभी प्लेटफॉर्म के करीब मत जाना, क्योंकि हो सकता है वो ट्रेन आपका इंतज़ार कर रही हो। हमारी कहानियाँ अगर आपको अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, शेयर करना मत भूलिएगा।